जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं बिहार की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में, यानी बिहार एसएससी सीजीएल की वैकेंसी के बारे में, बीएसएससी सीजीएल की वैकेंसी के बारे में, जिसमें टोटल जो पोस्ट है आपके वो 1481 पोस्ट हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, 1481 पोस्टों पे बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। किसकी? बीएसएससी सीजीएल की। इसकी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन यानी बीएसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो 4 अगस्त को आ चुका था। तो अप्लाई डेट इसकी कब है? तो यदि मैं बात करूं इसके अप्लाई डेट की, तो अप्लाई डेट आपका 25 अगस्त से लेके 26 सितंबर तक। कब से? 25 अगस्त से 26 सितंबर तक ये अप्लाई होने वाला है। यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अभी जाके अप्लाई कर लीजिए बीएसएससी सीजीएल का फॉर्म। यदि मैं बात करूं एग्ज़ाम फ़ी की, तो एग्ज़ाम भी अभी 100 रुपये रहने वाला है इसके एग्ज़ाम के लिए। यदि मैं बात करूं इसके एग्ज़ाम फ़ी जो देना है उसकी लास्ट डेट कब तक आप एग्ज़ाम फ़ी दे सकते हैं, तो वो 24 सितंबर तक। यानी लास्ट डेट आपका 26 सितंबर है और एग्ज़ाम फ़ी देने का लास्ट डेट 24 सितंबर है। मतलब कि आपको 24 सितंबर से पहले फॉर्म भर लेने में फ़ायदा है। उसके बाद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पोस्ट आपको मैंने बता ही दिया कि कितने पोस्ट हैं। 1481 टोटल पोस्ट है, जिसमें सहायक प्रशाखा अधिकारी, योजना सहायक, कनीय सांख्यिकी सहायक, इन सब मतलब अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। यदि मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ के लिए जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है, और योजना सहायक के लिए भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। कनीय सांख्यिकी सहायक के लिए ग्रेजुएशन इन मैथ या फिर ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स या फिर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स या फिर ग्रेजुएशन इन स्टैटिक्स मांगा गया है। बाकी जो कुछ छोटे छोटे पोस्ट हैं उसका जो विवरण है उसके लिए जो मांगा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप पूरी पीडीएफ देख सकते हैं नोटिफिकेशन की। तो हमारा मेन फोकस यानी मुख्य फोकस वो किस पे है? वो है एएसओ पे। जी हाँ प्यारे साथियों, एएसओ की कुल वैकेंसी की मैं बात करूं तो वो है 1064, जिसमें से 368 जो वैकेंसी है वो फीमेल के लिए रिजर्व है। यदि मैं बात करूं फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए, तो दृष्टि दिव्यांग जो लोग हैं उसके लिए 11 पोस्ट है, जो मूक बधिर दिव्यांग है उसके लिए 10 पोस्ट हैं, जो चलंत दिव्यांग है उसके लिए 10 पोस्ट हैं, और जो बहुदिव्यांग है या फिर मनोविकार हैं उसके लिए 11 पोस्ट आरक्षित हैं। यदि मैं बात करूं दूसरे पोस्ट की यानी योजना सहायक की, तो उसकी टोटल पोस्ट जो टोटल सीट है वो 88 सीट है, जिसमें से 30 सीट गर्ल्स के लिए यानी महिलाओं के लिए रिजर्व है। यदि मैं बात करूं फिजिकली हैंडीकैप के लिए, तो दृष्टि दिव्यांग के लिए 1 सीट, मूक बधिर दिव्यांग के लिए 1 सीट, चलंत दिव्यांग के लिए 1 सीट और बहुदिव्यांग के लिए भी 1 सीट अवेलेबल है। किसके लिए? योजना सहायक की। बाकी जो अन्य पोस्ट हैं उसकी वैकेंसी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। यदि मैं बात करूं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन चाहे वो दिव्यांग कैटेगरी का रिजर्वेशन हो या फिर जाति का रिजर्वेशन हो या फिर फीमेल होने का रिजर्वेशन हो, ये सारा रिजर्वेशन सिर्फ बिहार के मूल निवासी के लिए है, बाहरी किसी के लिए भी नहीं है। नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी वैकेंसी घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। हालांकि घटाई नहीं जाएगी जहां तक बढ़ाई जा सकती है। यदि मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एज लिमिट की, तो एज लिमिट में बिहार सरकार के द्वारा इस साल 3 साल की एक्स्ट्रा छूट है। जी हाँ प्यारे साथियों, 3 साल की एक्स्ट्रा छूट है। साथ ही आपका एज 1 अगस्त 2025 तक काउंट होना है। कब तक? 1 अगस्त 2025 तक काउंट होना है। आपकी मिनिमम एज जो मांगा गया है वो 21 वर्ष मांगा गया है। मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के मेल के लिए 37 ईयर, और इसमें 3 साल एक्स्ट्रा छूट जोड़े तो 40 साल मांगा गया है। जनरल कैटेगरी की फीमेल के लिए 40 वर्ष, यदि 3 साल एक्स्ट्रा जोड़ दें तो 43 वर्ष तक की महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं। यदि मैं बात करूं बीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी के मेल फीमेल दोनों के लिए, तो दोनों के लिए 40 वर्ष दिया गया है। 43 वर्ष आप लोग 43 वर्ष के जो लोग हैं यानी 3 साल छूट को जोड़ने के बाद 43 वर्ष आपका यानी 43 साल आपका हो जाता है।
तो आप भर सकते हैं। बाकी SC ST के मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष नॉर्मल था, उसमें 3 साल की यदि छूट को जोड़ दें तो 45 वर्ष के उम्र वाले लोग भी इसको भर सकते हैं, यदि वो SC या ST कैटेगरी से हैं और बिहार के निवासी हैं। और फिजिकली हैंडीकैप के लोगों के लिए 10 साल की एक्स्ट्रा छूट है उनकी कैटेगरी के बावजूद भी, यानी कि यदि वो मान लीजिए कि SC कैटेगरी से आते हैं या फिर ST कैटेगरी से आते हैं, उसमें 42 वर्ष एज मांगा गया, तो उसमें 10 साल और जोड़ दीजिए, 52 वर्ष तक फिजिकली हैंडीकैप लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं बिहार की जो है मूल निवासी को ही मिलेगी, बिहार के बाहरी जो हैं उनको नहीं मिलेगा। यदि मैं बात करूं आपका जो जेंडर कैटेगरी वाइज जो आपका आरक्षण मिलना है वो जाति के अनुप्रस्थ आरक्षण श्रेणी को सही दर्शाने पे ही मिलेगा। क्या? जाति के अनुप्रस्थ आरक्षण कोटि को सही दर्शाने पे आपको जो कैटेगरी का है वो फ़ायदा मिलेगा। एग्ज़ाम के बाद यानी प्रारंभिक जो एग्ज़ाम होगा आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद 5 गुना बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। जी हाँ पर साथियों, मात्र 5 गुने बच्चे को किसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा? मेंस के लिए। तो यदि हम कैलकुलेट करें तो आपका 1481 पोस्ट है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 7405 कैंडिडेट ही मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। यदि मैं बात करूं प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस की, तो प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस में आपका सामान्य अध्ययन यानी जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस और गणित, सामान्य विज्ञान एवं गणित यानी जनरल साइंस एंड मैथ, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग, कुल मिला के आपको 150 क्वेश्चन दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का रहेगा, यानी कि 600 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। समय आपको 2 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। यदि मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, और यदि आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि मैं बात करूं मेंस एग्जाम के सिलेबस की, तो मेंस एग्जाम में आपका 2 पेपर होना है, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए में आपका हिंदी का एग्जाम होगा, हिंदी का एग्जाम क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपको 30% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप पेपर ए क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पेपर बी चेक ही नहीं किया जाएगा। यदि मैं बात करूं पेपर बी के सिलेबस की, तो पेपर बी में सेम जैसा प्रीलिम्स में पूछा गया है वैसा ही पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस, साइंस एंड मैथ और साथ में रीजनिंग। तो ये था आपका सिलेबस। अब आरक्षण के लिए जो EWS कैटेगरी से जो भरेंगे उनके EWS सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जो OBC या फिर EBC से भरेंगे उनको NCL सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये बनाना पड़ेगा। जो SC या ST कैटेगरी के होंगे उन्हें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो विवाहित महिलाएं हैं, वैसी महिलाएं जिनकी शादी हो गई है, उनका आवास, जाति, आय ये और NCL ये अपने पिता के नाम पे बनेगा। किसके नाम पे बनेगा? पिता के नाम पे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट पति के नाम पे बनेंगे, लेकिन आवासीय, जाति, आय और NCL ये पिता के नाम पे बनेंगे। जो हैंडीकैप्ड व्यक्ति हैं वो जो आपका सर्टिफिकेट होता है हैंडीकैप वाला, उसको रिन्यूअल करवा लेंगे, यानी कि नया बनवा लेंगे। तो ये थी आपके लिए जानकारी। इसके अलावा यदि कोई आपको डाउट है मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं, आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दिया जाएगा। और वहां से भी ना समझ में आए तो आप एक बार पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।